हेलो एवरीवन। आज आप सबका स्वागत है इस मैथ के क्लास में। आज हम लोग सीखेंगे कि भाग विधि से कैसे वर्गमूल निकाला जाता है। इसके लिए यह जानना आवश्यक है कि जिस संख्या के अंत में 2 दिया हो, 3 दिया हो, 7 हो, 8 हो, वह संख्या परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। अर्थात जिस संख्या के अंत में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, उसका पूर्णतः वर्ग नहीं निकाला जा सकता है। इसी तरह जिस संख्या के अंत में 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो या अंत में डबल 0 हो, वह संख्या परिपूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। सबसे पहले हम एक छोटी संख्या लेते हैं जो परिपूर्ण वर्ग संख्या है और उसका वर्गमूल निकालना सीखते हैं। जैसे मान लेते हैं 256। तो 2 लाइन इसके किनारे किनारे खींच देते हैं और दाहिने तरफ से इस पर 2 संख्या का पेयर बना करके टोपी लगाते हैं। 1 और 1 बच जाता है, 2 इसके ऊपर, 2 बच जाता है तो इसके ऊपर एक छोटी सी लाइन खींच देते हैं। इस तरह से इसके वर्गमूल निकालने के बाद उत्तर 2 अंकों में आएगा, अर्थात 2 अंकों में इसका वर्गमूल निकलेगा। अब वैसी संख्या लेते हैं जिसका गुणा करने पर या तो 2 आए या 2 से कम आए, अधिक नहीं आना चाहिए। तो 1 से 1 में गुणा करते हैं तो 1 हो जाता है और यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। अगर 2 यहाँ रख देते और गुणा करना होता तब 2 दूनी 4 हो जाता, जो 2 से अधिक है, इसलिए 1 ही लेते हैं। तो 1 में 1 से गुणा करने पर 1 होता है और इसको जोड़ लेते हैं, 1 और 1 2। तो 2 में से 1 गया 1। अब वर्गमूल में कभी भी जोड़ा अंक उतारते हैं, तो 5 और 6 जोड़ा अंक जो है उसको उतार देते हैं। अब 2 अंक में वर्गमूल निकलना है, 1 अंक हो गया, लास्ट अंक बचा हुआ है। तो ऐसी संख्या लेते हैं जो 1 से 56 एक्यूरेट हो जाए। तो अगर 6 लेते हैं तो 6 6 1 36, 6 से गुणा करते हैं 6 में तो 6 6 1 36, 6 दूनी 12, 3 15। 6 में से 6 गया, 0 कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, यहाँ पर 6 लिख देते हैं। इस तरह से 256 का वर्गमूल निकालने पर आंसर होगा 16। अब इससे बड़ी संख्या लेते हैं जो परिपूर्ण वर्ग संख्या है, पुनः उसका वर्गमूल निकालते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं 10 और 24, 2 लाइन इसके किनारे खींच देते हैं। अब 2 अंक पर टोपी लगाते हैं ताकि वर्गमूल निकालने के बाद अंकों की संख्या ज्ञात हो सके। तो 24 पर एक टोपी लगा देते हैं, 10 पर एक टोपी लगा देते हैं। 1024 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 अंकों में इसका वर्गमूल निकलेगा। तो अब ऐसी संख्या लेते हैं जिसका गुणा करने पर 10 के करीब हो, अर्थात अधिक न हो, भले कम हो जाए। तो 3 से करते हैं और यहाँ 3 लिख लेते हैं। 3 त्रिका 9, 10 में से 9 गया 1, 3 और 3 को जोड़ देते 6 हो गया। अब जोड़ा अंक उतारते हैं 2 4। अब 1 अंक में वर्गमूल निकाल चुके हैं, लास्ट अंक बचा हुआ है। तो कौन सी संख्या ले जो 1 से 24 हो जाए यहाँ रखने पर?
तो यहाँ रख देते हैं 2, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 4 में से 4 गया, कट गया, 2 2 कट गया, 1 1 कट गया, यहाँ पर 2 लिख दिए। इस तरह से 1024 का वर्गमूल निकालने पर हमें 32 प्राप्त हुआ, जो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। एक अन्य संख्या लेते हैं 7744। इसके लिए 2 लाइन किनारे पर खींच देते हैं और दाहिने से 2 2 अंक पर लाइन खींचते हैं, 1 2। इसका वर्गमूल निकालने पर 2 अंकों में वर्गमूल निकलेगा। तो ऐसी संख्या लेते हैं जिसमें स्वयं से गुणा करने पर 77 के करीब आ जाए, अर्थात कम आवे, अधिक नहीं आवे। तो 8 से गुणा करते हैं, यहाँ पर 8 रख देते हैं, 8 अठाई 64, और 9 करते हैं तो 99 होता है, जो 77 से अधिक है। इसलिए अब यहाँ पर 8 8 16 कर देते हैं, 7 में से 4 गया 3, 7 में से 6 गया 1। अब जोड़ा अंक जो 44 है उसको उतार लेते हैं। अब ऐसी संख्या लेते हैं जिससे स्वयं से गुणा करने पर इसमें 1344 आ जाए। तो लास्ट में 4 है, तो अगर 8 रखते हैं तो 8 अठाई 64 के 4 हाथ में 6, 8 6 48 और 6 54 के 4 हाथ में 5, 8 कम 8 5 13। 4 में से 4 घटाएंगे तो यह कट जाएगा, यह भी कट जाएगा। 3 में से 3 भी घटाने पर कट जाएगा, 1 में से 1 घटाने पर कट जाएगा। यहाँ पर 8 रख देते हैं, जो हमारा आंसर होगा, अर्थात 7744 का वर्गमूल अगर हम निकालते हैं तो 88 प्राप्त होता है। यही आंसर हो गया।